आशीर्वाद आटा, क्लासमेट कॉपी, सनफिस्ट बिस्किट और बिंगो चिप्स, पता है इनका मैन्युफैक्चरर कौन है? वही कंपनी जो गोल्ड फ्लैग, नेवी कट, क्लासिक और इंडिया किंग्स जैसे सिगरेट्स बनाती है। अब आपको शायद पता ना हो, पर दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्मोकिंग से नहीं बल्कि इसके धुएं के कांटेक्ट में आने से ही मारे जाते हैं, जबकि जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं उनके डेथ के आंकड़े तो 8 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इन खतरनाक आंकड़ों के बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल सिगरेट की बिक्री लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक्चुअली ये सब पॉसिबल हो पाता है कंपनीज के स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से, जिसने आज आईटीसी लिमिटेड को 77% शेयर के साथ सिगरेट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बना दिया है। तो आखिर क्या है वो स्ट्रेटजीज जिनकी मदद से बिना कोई एड रन किए इस कंपनी ने सीक्रेटली अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली, और गवर्नमेंट भी इनके बिक्री पर कुछ खास कदम क्यों नहीं उठाती? आइए हम सभी बातों को डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों 17th सेंचुरी ऐसा दौर था जिसने दुनिया के कई देशों को स्मोकिंग करना सिखा दिया। कहा जाता है कि इंडिया में भी स्मोकिंग की शुरुआत इसी टाइम पर हुई थी। अब स्मोकिंग हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है ये बात लोग उस टाइम पर भी जानते थे, लेकिन ना तो इस अवेयरनेस का पॉजिटिव असर आज दिखाई देता है और ना ही 300 साल पहले दिखाई देता था। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया में स्मोकिंग और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और उसी दौरान आईटीसी कंपनी की नींव रखी गई। इस कंपनी का इतिहास 113 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत 1910 में ब्रिटिशर्स ने कोलकाता से की थी और उस समय कंपनी का नाम रखा गया था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में 28.5% शेयर था गवर्नमेंट का, 29.4% शेयर था ब्रिटिश सिगरेट कंपनी बीएटी का और बाकी के शेयर्स कुछ इंडिविजुअल इंडियन इन्वेस्टर्स होल्ड करते थे। अब सिगरेट तो इंडियन मार्केट में बहुत पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इस कंपनी ने उसे और भी मॉडर्न तरीके से पेश करने का काम किया। खुलकर एड्स चलाए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर हर जगह प्रमोट किया, जिसके चलते धीरे धीरे सिगरेट्स देश के हर कोने में ही पॉपुलर होती चली गई। फिर आया साल 1947 जब इंडिया को ब्रिटिश शासन से छुटकारा मिला और इसके कुछ साल बाद बीएटी यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को भी इस कंपनी के शेयर से हाथ धोना पड़ा और फिर 1970 में इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। अब चूंकि गवर्नमेंट का इस कंपनी में बहुत बड़ा स्टेक था, लेकिन वो अपना नाम एक टोबैको कंपनी के साथ नहीं जोड़ना चाहती थी, इसीलिए 1974 में इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड को भी बदलकर आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया और टोबैको वाली इसकी इमेज को मिटाने की भी कोशिश की गई, जिसमें गवर्नमेंट आज काफी हद तक कामयाब भी दिखाई देती है। लेकिन कंपनी के इस कामयाबी के पीछे का राज सिर्फ कंपनी का नाम बदलना ही नहीं है, बल्कि इसे उन सेक्टर्स में भी डेवलप करना है जो कि हम इंडियंस की लाइफ में वैल्यू रखते हैं। और दोस्तों इसी कोशिश में ही धीरे धीरे आईटीसी बहुत सी कंपनीज का एक ग्रुप बनता चला गया, जिसमें आज सनफिस्ट, बिंगो, येप्पी, बी नेचुरल, इंगेज, सेवलॉन और क्लासमेट जैसे कई सारे पॉपुलर ब्रांड शामिल हो चुके हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हम डेली बेसिस पर यूज तो जरूर करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इन सब का एक ही मालिक है आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी को अलग अलग सेक्टर्स में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जरूरत थी ढेर सारे पैसों की, और ये पैसे सबसे तेजी से जुटाए जा सकते थे सिगरेट बेचकर, क्योंकि एक तो इनकी कंजप्शन इंडिया में काफी बढ़ गई थी और दूसरा इस पर कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। यही वजह भी है कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ही सिगरेट को हमेशा एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में देखा गया है। अब ये बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है इसका एक एग्जांपल देखें तो 2018 में दुनिया की 6th लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी ने $55 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था, जो कि कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले, स्टारबक्स और हेनकेन के कंबाइंड प्रॉफिट से भी काफी ज्यादा था। और कुछ ऐसा ही प्रॉफिट इंडिया में आईटीसी कंपनी अपने सिगरेट से कमा रही थी और उन पैसों को नए नए ब्रांड्स बनाने में इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन दोस्तों फिर आया 2004 जब गवर्नमेंट के एक फैसले से आईटीसी को बहुत बड़ा झटका लगा। असल में हुआ यूं कि गवर्नमेंट ने स्मोकिंग की वजह से बढ़ती बीमारियों और मौतों को देखते हुए सिगरेट की एडवर्टीजमेंट को इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया, जिसके बाद से आईटीसी सहित और भी कई सिगरेट कंपनीज की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब आईटीसी की बाकी कंपनीज जो सिगरेट से कमाए गए प्रॉफिट पर खड़ी थी वो भी भारी नुकसान में जाने लगी। और फिर अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आईटीसी ने प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजी की हेल्प ली। पर वो कैसे, चलिए समझते हैं। एक्चुअली आईटीसी ने अपने सिगरेट्स को अलग अलग नाम से कई सारे प्राइस कैटेगरीज में लॉन्च किया ताकि हर कस्टमर सेगमेंट इसे आसानी से अफोर्ड कर सके। आज आईटीसी के पास 14 सिगरेट्स ब्रांड्स हैं, जिसमें
जिसमें ड्यूक एंड रॉयल, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, नेवी कट, प्लेयर्स और सिल्क कट जैसे कई सारे नाम शामिल हैं। और इसमें कई तरह के प्रीमियम और नॉन प्रीमियम सिगरेट्स भी हैं, जिससे हर तरह के अलग अलग शौक रखने वाले लोगों को ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं। आईटीसी की दूसरी स्ट्रैटेजी थी सही जगह पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना, ताकि ये लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। इसके लिए आईटीसी ने दुकानदारों को पैसे दिए और अपनी सिगरेट के डिस्प्ले बॉक्सेस को दुकान के बिल्कुल सामने लगवा दिया, ताकि इसे देखने के बाद लोगों को इसे ट्राई करने का मन हो और बार बार पैकेट्स को देखने के बाद इसकी कभी न मिटने वाली इमेज उनके माइंड में छप जाए। साथ ही उन्होंने बहुत सी जगहों पर अपनी सिगरेट्स के होर्डिंग्स भी लगवाए, जिसके चलते कंपनीज की सेल्स वापस पटरी पर लौटनी स्टार्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, आईटीसी को असल सक्सेस तब मिली जब इन्होंने अपनी थर्ड स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया, और वो था प्रमोशन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सिगरेट एडवर्टीजमेंट तो इंडिया में कम्प्लीटली बैन कर दी गई थी, फिर आईटीसी ने अपनी सिगरेट को प्रमोट कैसे किया? इसका आंसर है फिल्म इंडस्ट्री से, जहां अक्सर आज भी बड़े पर्दे पर एक्टर और एक्ट्रेसेस सिगरेट फूंकते हुए दिख जाते हैं। ये वो दौर था जब बॉलीवुड देश सहित विदेशों में भी बेहद पॉपुलर हो चुका था और हर कोई मूवीज के अलग अलग कैरेक्टर्स में खुद को देखता था। जब एक्टर्स नए नए हेयर स्टाइल और अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम में दिखते थे तो लोग उन्हें कॉपी करने लगते थे। लेकिन बात सिर्फ कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जब उनका फेवरेट एक्टर स्टाइल मारने के लिए स्मोकिंग करता था तो ऑडियंस भी इसको कंज्यूम करने लगती थी, ताकि वो भी उनकी तरह कूल दिखाई दे। लेकिन क्या सच में मूवीज में दिखाए गए कुछ सेकंड के स्मोकिंग सीन से कोई सिगरेट एडिक्ट हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस पर कई सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं, जिनमें ये साबित भी हो चुका है कि अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस को स्मोकिंग करते हुए देख एडल्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, WHO की एक स्टडी ने बेहद हैरान करने वाले आंकड़े को रिवील किया है कि इंडिया के 76% मूवीज में टोबैको के सीन्स दिखाए जाते हैं, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर 52.2% चिल्ड्रंस अपनी लाइफ की पहली स्मोकिंग करते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो ये दुनिया का लार्जेस्ट मूवी प्रोड्यूसर है, जहां हर साल 1000 से भी ज्यादा फिल्में अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाई जाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिस मूवी के स्टार्टिंग में स्मोकिंग किल्स के वार्निंग दिखाए जाते हैं, उसी मूवी में बार बार लीड एक्टर या एक्ट्रेसेस के स्मोकिंग करने वाले सीन्स भी मौजूद होते हैं। इसके लिए कंपनीज प्रोडक्शन हाउसेस को बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हैं, ताकि वो स्मोकिंग को मूवीज या फिर टीवी शो में ग्लैमर से जोड़कर दिखा सके। और दोस्तों, अब चूंकि आईटीसी की सिगरेट हर सेगमेंट में मौजूद थी, इसीलिए जब स्मोकिंग ग्लैमर से जुड़ने लगी तो हर एक सेगमेंट के कस्टमर इसके एडिक्ट होते चले गए, और बढ़ते समय के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि सिर्फ 4 साल में ही आईटीसी 75% मार्केट शेयर के साथ इंडियन सिगरेट इंडस्ट्री की लीडर बन गई। आईटीसी मार्केट में अपनी जड़ें अब तक इतनी मजबूत कर चुका था कि इसने 2008 के फर्स्ट क्वार्टर में अपनी सिगरेट के प्राइस 20% तक बढ़ा दिए थे, लेकिन इसकी सेल्स पर बढ़ते दाम का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और हैरानी की बात यह है कि इसी साल के सेकेंड क्वार्टर में इसकी सेल्स 12% तक बढ़ गई थी। और कुछ ऐसे ही साल दर साल सिगरेट्स की सेल्स बढ़ती चली गई और कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती रही। यहाँ तक कि पैंडेमिक आने से जहाँ लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस थे, वहीं आईटीसी के प्रॉफिट्स और सेल्स पर इसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। तभी तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो इसका प्रॉफिट 12,824 करोड़ रुपए था, वो 2020 में बढ़कर 15,584 करोड़ रुपए हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईटीसी अपना 74% से भी ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ सिगरेट बेचकर ही कमाता है। बाकी का लगभग 26% प्रॉफिट इसे फूड, पर्सनल केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स के 33 पॉपुलर ब्रांड और इनकी होटल चेन से रिसीव होता है। अपनी कमाल की स्ट्रैटेजीज की वजह से मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आज आईटीसी लिमिटेड भारत की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गया है, और इस कंपनी के सिगरेट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। साथ ही ये अपनी पेरेंट कंपनी BAT, जिससे ये अलग हो चुका है, उसे भी करोड़ों रुपए का रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अब दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ने सिर्फ सिगरेट्स के एड्स को ही क्यों बैन किया है, सिगरेट्स को क्यों नहीं? तो असल में इसके पीछे गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट छिपा है, और हर साल उन्हें इन सिगरेट से करोड़ों रुपए के टैक्सेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2020 में सरकार को 356 बिलियन रुपीस का टैक्स मिला था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यानी देखा जाए तो कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन उन लोगों का हेल्थ के अलावा पैसे का भी लॉस हो रहा है, जो कि सिगरेट एडिक्शन में बुरी तरह फंस चुके हैं। और एडिक्शन भी ऐसा कि इंडिया के सिर्फ 2% लोग ही स्मोकिंग क्विट कर पाते हैं।